तो अब हम लोग देखते हैं अपने सेकंड वाले फंक्शन को। तो देखिए अगेन ये वाली स्टेटमेंट मेरे लिए कांस्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट मेरे लिए कांस्टेंट है, और अगर मैं बात करूँ लास्ट में ये रिटर्न एरे, ये भी मेरे लिए कांस्टेंट है। तो मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड एग्जीक्यूशन, ये जो दो फॉर लूप चल रहे हैं, क्योंकि यही है जो डिपेंड करेगा स्केल अप करने में या डाउन करने में। और एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बतानी थी कि ये जो n है इसको हम लोग बोलते हैं बिग ओ नोटेशन की लैंग्वेज में, कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि ये कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, दैट इज़ लीनियर, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका क्या मतलब हुआ, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरी एरे का साइज़ बढ़ेगा ये लीनियरली ग्रो करेगा, क्योंकि ये n टाइम्स रन होगा। ओके, मतलब कि अगर मेरी एरे 2 टाइम्स बढ़ी तो मेरा जो कोड का एग्जीक्यूशन था उसकी जो टाइम है कि वो कितना ज़्यादा टाइम लेगा, वो भी सिर्फ 2 टाइम ही बढ़ेगा। ऐसा आप मान के चल सकते हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने सेकंड वाले फंक्शन की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर आप इस पूरे ब्लॉक में देखोगे, पहले कंसोल वाली स्टेटमेंट्स मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर जो पहला वाला ये मेरा फॉर लूप है जहाँ से शुरू हो रहा है, ये मेरा 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 1 एग्जीक्यूशन। देन इसके अंदर ये जितना भी है, क्योंकि देखो ये फॉर लूप कब तक चलेगा, i 0 से लेकर, तो मैं कह सकता हूँ कि ये n टाइम्स चलेगा, n-1 टाइम चलेगा मतलब, लेकिन एक एग्जीक्यूशन ऊपर भी है तो ये पूरा n टाइम चलेगा इस हिसाब से। इसी तरीके से ये एक एग्जीक्यूशन हो गया, और इसके अंदर वाला लूप भी मैं मान के चल सकता हूँ कि n टाइम ही रन होगा, n टाइम्स। तो एक तरीके से यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज़ n मल्टीप्लाइड बाय n। मतलब ऊपर अगर ये n टाइम्स रन हो रहा था कोड, तो यहाँ पर मेरा कोड n मल्टीप्लाइड बाय n, यानी कि उससे डबल टाइम लेगा रन होने के लिए। और यहाँ पे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बिग ओ नोटेशन में बोलेंगे n2। और इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर इसकी जो टाइम टेकिंग है, ये जितना टाइम लेगा वो डबल हो जाएगा जो मेरा पहला वाला एल्गोरिदम था इसके कंपैरिजन में। तो अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की। क्योंकि अगर मान लो मैं इसको चूज़ करता तो हो सकता था कि जब मेरा डेटाबेस यानी कि जो मेरे नंबर ऑफ़ यूज़र्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते, और मान लो ये जो डेटा था ये एक नंबर की एरे ना होगी, यूज़र्स की एरे होता है इस तरीके से, जिसमें यूज़र के नेम है, लाइक नेम शगुन, एंड देन एक और ऑब्जेक्ट है दूसरे यूज़र का, उसके अंदर नेम है, एंड सो ऑन। तो बहुत सारे मल्टीपल यूज़र्स हैं जिसको मैं सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस केस में अगर मैं इसकी बात करता, अगर मैं ऐसी अप्रोच यूज़ करता तो मेरा टाइम डबल लगता। डबल टाइम लगने का मतलब है कि मेरा जो भी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। बाकी नेक्स्ट वीडियो से अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखते हैं।